नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गहमागहमी का माहौल शुरू है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया का नाम कोलार सीट से हटा दिया था। उनकी जगह कोथूर जी मंजुनाथ को मैदान में उतारा है। सिद्धारमैया वरुणा के अलावा कोलार से चुनाव लड़ने की इच्छा काफी बार जता चुके हैं। क्या सिद्धारमैया लेने वाले हैं राजनीति से संन्यास? पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया ने बड़ा ऐलान किया है। मैसूर के वरुणा में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद मैं चुनावी राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया केवल वरुणा निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 224 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। इसमें कांग्रेस ने सिद्धारमैया का नाम कोलार सीट से हटा दिया था। उनकी जगह कोथूर जी मंजुनाथ को मैदान में उतारा है। हालांकि सिद्धारमैया ने वरुणा के अलावा कोलार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा काफी बार जता चुके थे। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक चरण में होने हैं और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले पिछले महीने में सिद्धारमैया उस वक्त मुसीबत में फंसे थे जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था जो कथित तौर पर कांग्रेस विधायक के लिए चुनाव टिकट की मांग करने वाले समर्थकों में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तभी बात जब जातिगत जनगणना की आ रही है, तब इस मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस ने इसे लागू करने से हर बार परहेज ही किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम मोदी सरकार पर लगातार जातीय जनगणना को लेकर दबाव बनाएंगे। हम ओबीसी जनगणना को रिलीज कराएंगे और दलित और ओबीसी आबादी को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ओबीसी समुदाय के अपमान की बात सामने आई। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके बाद विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी अगर वाकई ओबीसी समुदाय या दलित के हितों को लेकर सोच रही है तो उसे जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके। हालांकि भले ही कांग्रेस विपक्ष में बैठकर जातिगत जनगणना को लेकर हल्ला मचा रही हो, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस सरकार का भी रुख कभी साफ नहीं रहा। राहुल गांधी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को जमकर उछालेगी। कांग्रेस इसे बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का काट मानकर चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना तो कराई, लेकिन इसे लागू नहीं किया। कर्नाटक में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां जातिगत सर्वे तो कराया गया, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राजनीति के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक में सब कुछ ठीक कर लिया है। इसका संदेश मंगलवार को हुई इफ्तार पार्टी से दे दिया गया, जिसमें अजित चाचा शरद के साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। देखते हैं क्या हुई तोड़जोड़ की राजनीति, इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शुरू हुए कथित विद्रोह को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कुचल दिया है। सियासी हलकों में यह अफवाह उड़ी थी, भतीजे अजित पवार जल्द ही 53 में से करीब 40 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यह सारी बात उस वक्त हवा हो गई जब मंगलवार को अजित मीडिया के सामने आए और कहा, जब तक वह जीवित है एनसीपी के लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ ही अजित ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके बाकी विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही गई थी। इफ्तार पार्टी से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार बाकी विधायकों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन पर तब काबू लग गया जब दोनों नेता एक साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि अजित पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।